हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विधि के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज सर आज लेके आया हूँ काउंटिंग ऑफ डिजिट। अंकों की आपको संख्या ज्ञात करना, आपको काउंटिंग ऑफ डिजिट यानी अंक आपको ज्ञात कर रहे हैं। तो आज चलते हैं मित्रों काउंटिंग ऑफ डिजिट पर। तो सभी को आपको धैर्य रखना है, धीरे धीरे सभी छात्रों को, सभी मित्रों को आराम से आपको धीरे धीरे सीखना है मेरे साथ। तो चलते हैं आपके काउंटिंग ऑफ डिजिट पर। आज का टॉपिक है बेटा काउंटिंग ऑफ डिजिट। काउंटिंग ऑफ डिजिट यानी अंक गिनना। इसका अर्थ क्या कहता है? इसका मतलब होता है अंकों या अंकों को गिनना कह सकते हैं आप। अंकों को गिनना कह सकते हैं आप। अंकों को गिनना। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक की आप संख्याएं लिखेंगे। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में आपके बेटा विषम कितनी संख्याएं होती हैं, सम कितनी होती हैं, भाज्य कितनी संख्याएं होती हैं, अभाज्य कितनी होती हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 0 कितने बार आता है, 1 कितने बार आता है और अन्य नंबर्स कितने बार आते हैं, ये सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में बेटा जो सम संख्या आती हैं वो बेटा 50 होती हैं, और जो विषम होती हैं वो कितनी होती है बेटा 50। और यहाँ से देखेंगे आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में बात करेंगे कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। अभाज्य को बेटा ऋण संख्या भी कहते हैं और ऋण को ऋण अभाज्य संख्या भी कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स। अंग्रेजी में कहेंगे तो इसे प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। कौन सा नंबर्स? प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याओं में जो अभाज्य संख्या आती हैं वो आती हैं 25 होती हैं। कितनी होती है बेटा? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 25। और बात करेंगे कि 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं बेटा वो 15 होती हैं। और 50 से लेकर जो अभाज्य संख्या होती हैं 100 तक वो होती हैं आपकी 10। तो ओवरऑल की बात करेंगे, थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ मैं, बाकी मैं आपके 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखूंगा तो उसमें टाइम लगेगा। और मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी संख्याएं बेटा हो सकती हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यदि मैंने कहा 1 से लेकर 50 तक के जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 15 होते हैं, यानी 15 होते हैं। और 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो 10 होती हैं। ओवरऑल की बात करेंगे 1 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएंगी बेटा? 25 हो जाएंगी। बात करते हैं आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जो शून्य आता है कितने बार आता है। हमने कहा, क्वेश्चन चेंज कर दिया कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याओं में जो जीरो आता है वो हाउ मैनी टाइम्स कितने बार आता है। तो आपने देखा होगा कि जो जीरो आता है डायरेक्टली देखेंगे तो कितने बार आता है बेटा? 11 बार। कितने बार आता है? 11 बार आएगा। और वो कौन कौन सी संख्याएं जिनमें जीरो आता है? तो सबसे पहले देखेंगे बेटा 10 में आता है, 20 में आता है, 30 यानी 30 में आता है, 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60 में आएगा, 70 में आएगा, 80 में आएगा, 90 में आएगा और 100 में आएगा। ये आपके ज़ीरो की बात चल रही है। तो आप देखेंगे यहाँ एक बार आया, दूसरी बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार और 11 बार। मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स हैं उसमें ज़ीरो कितने बार आता है। तो आपने कहा सर ज़ीरो जो आता है बेटा वो 11 बार आता है। कितने बार आता है? 11 बार। और अदर नंबर्स की बात करेंगे
कि एक कितने बार आता है, एक से लेकर 100 तक की संख्याओं में एक कितने बार आता है, एक कितने बार आता है। तो आप कहेंगे बेटा एक जो आता है वो आता है 21 बार। कितने बार आता है बेटा, 21 बार आता है। और एक को छोड़कर जो अन्य संख्याएं होती हैं, जो अन्य डिजिट होते हैं, अन्य अंक होते हैं, वो बेटा 20 बार आते हैं। डायरेक्टली याद रखना है कि जो अन्य डिजिट होते हैं एक को छोड़कर, एक ही 21 बार आता है और जो अन्य संख्याएं होती हैं वो 20 बार आती है और जीरो 11 बार आता है, ये आपको याद रखना। तो मैंने कहा एक से 100 तक की संख्याओं में जो शून्य आता है आप लिखेंगे, तो एक से 100 तक की जो संख्याओं में जो जीरो आता है वो बेटा कितने बार आता है, जीरो आता है 11 बार। कितने बार आता है, 11 बार। ठीक है, कौन कौन सी संख्याओं में आता है आपका, 10 में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में आता है, 50 में आता है, 60 में आता है, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में 2 बार आता है। कितनी बार आता है, 100 में बेटा, 100 में 2 बार आता है। तो हम काउंटिंग करेंगे इनकी, तो कितने बार जीरो आएगा, तो 11 बार आएगा। मैंने कहा बेटा एक से लेकर 100 तक की जो संख्याओं में एक कितने बार आएगा, तो एक हाउ मैनी टाइम्स, तो एक आएगा बेटा 21 बार। कितने बार आएगा, एक 21 बार आएगा। तो आपको पेशेंस में याद रखना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और ये पूछा जाए एक के अलावा, यानी जीरो और एक को छोड़कर जो अन्य नंबर्स होते हैं, वैसे डिजिट जो हमारे होते हैं ओवरऑल हमारे 10 डिजिट होते हैं। कितने अंक होते हैं बेटा, 10 अंक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 10 अंक होते हैं। टोटल ओवरऑल कितने अंक होते हैं, कुल जो अंक होते हैं वो 10 होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10। कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8 और 9। ओवरऑल की बात करेंगे, टोटल हमारे डिजिट जो होते हैं बेटा 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 अंक। ठीक है, हमारी दशमलव डेसिमल जो सिस्टम में, दशमलव पद्धति में हमारे 10 अंक के अलावा कोई अदर अंक नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद अदर की बात करेंगे, वो हमारा नंबर्स होता है, वो बेटा हमारी संख्याएं होती हैं, वो अंक नहीं होता है। अंक तो हमारे 10 ही होते हैं। इन 10 अंकों के द्वारा ही हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना जो कुल डिजिट होते हैं, कुल जो डिजिट होते हैं बेटा वो डिजिट होते हैं 10। कितने होते हैं बेटा, 10। कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल जो डिजिट होते हैं वो 10 अंक होते हैं। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले बताया बेटा कि जीरो कितने बार आएगा, तो जीरो मैंने बता दिया 11 बार आएगा। उसके बाद मैंने बताया बेटा एक कितने बार आएगा, तो एक 21 बार आएगा। और उसके बाद मैंने कहा अन्य संख्या है, अन्य का मतलब है कि जीरो तो बेटा 11 बार आएगा। कितने बार आएगा, 11 बार। और मैंने कहा एक कितने बार आएगा, तो आप कहोगे सर एक बेटा 21 बार आएगा। कितने बार आएगा, 21 बार। और जो एक के अलावा यानी जीरो और एक को छोड़कर ये वाले जो अन्य नंबर्स हैं बेटा, इनमें से किसी भी नंबर्स की बात करेंगे ओवरऑल ये सारे 20-20 बार आएंगे। कितने कितने बार आएंगे बेटा, 20-20 बार आएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी कि आपको नंबर्स ऑफ डिजिट काउंट करने के लिए 0 पूछा जाए, 1 पूछा जाए, ठीक है, 2 पूछा जाए, 3 पूछा जाए, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को आप लिखेंगे तो उसमें 2 कितने बार आएगा, तो 20 टाइम्स आएगा, 20 बार आएगा। ठीक है, तो आगे की बात कर लेते हैं। अंक गिनना हमारा जो हेडिंग था बेटा वो अंक गिनना था। क्या था बेटा, अंक गिनना। यानी काउंटिंग ऑफ डिजिट। क्या था बेटा, काउंटिंग ऑफ डिजिट था। ठीक है, जिसमें मैंने आपसे बताया कि डिजिट कितने हो सकते हैं, 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, 1 से 100 तक कितने डिजिट होते हैं, 1 से 999 तक बेटा कितने डिजिट होते हैं, ये आपको याद रखना। सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ धीरे धीरे सीखते रहें। तो मैंने ये कहा बेटा, पहला यहाँ से क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे कि 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट होते हैं, डिजिट बोलेंगे तो अंक, 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट होते हैं बेटा वो आपने देखा होगा, ये इसे बोलेंगे एक अंक की संख्या। इसे क्या बोलेंगे हम, 1 डिजिट ऑफ नंबर,
एक अंकीय संख्या बोलते हैं बेटा, एक अंकीय संख्या। एक अंकीय संख्या बोलेगे 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट लिखे जाते हैं उसे हम एक अंकीय संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होते हैं और प्रत्येक जो डिजिट होता है वो सिंगल डिजिट ऑफ नंबर्स होता है, जिसमें एक डिजिट होता है। कितना डिजिट होता है बेटा? एक। 1 डिजिट होता है। कितना डिजिट होता है? यानी 1 से लेकर 9 तक 9 ही नंबर्स होते हैं और एवरी नंबर्स जो है सिंगल डिजिट का होता है। तो कितना हमारा अंक हो जाएंगे आपके? 9 आपके डिजिट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 9 डिजिट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा 1 से लेकर 99, आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 2 अंक की संख्या निकालनी 10 से प्रारंभ होगी और 99 तक जाएगी, जिसे बोलेंगे हम बेटा 2 अंकीय संख्या। कौन सी? 2 अंकीय संख्या, यानी 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 10 से प्रारंभ होता है और लास्ट जो नंबर्स होता है वो 99 होता है। तो आप देखेंगे 10, आपका 2 अंकी जो संख्या होगा वो 10 से प्रारंभ होगा और लास्ट जो नंबर्स होगा वो 99 होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 99 तक जो हमारे 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं वो कितने, आपको देखना है कि यहाँ से 10 से पहले कितने नंबर्स आपके निकल चुके हैं। आप कहोगे सर 9 है, तो लास्ट वाले टर्म में से 9 ही घटा दो, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 90 संख्याएं हो जाएंगी। और जो 90 संख्याएं बेटा एवरी नंबर्स के 2 डिजिट है। कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। तो कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिजिट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 180 डिजिट। मैंने कहा बेटा 3 अंक की है, 3 अंक वाले देखने हैं, तो 3 अंक वाले देखेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाते जाएंगे। 3 अंक की बात होगी तो 1 के पीछे 2 जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पे 999 आ जाएगा। तो मैंने कहा बेटा यहाँ से 100 से पहले जो छूटे हुए नंबर्स हैं, 100 से पहले कितनी संख्याएं छूटी हुई हैं? आप कहोगे सर 100 से पहले 99 आता है और 1 से लेकर 99 तक आपकी जो संख्याएं वो दिखाई हमें नहीं दे रही हैं। तो आपकी 1 से लेकर 100 तक संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही, 1 से लेकर 99 तक आपको संख्या दिखाई नहीं दे रही, तो इससे पहले कितनी संख्याएं होंगी बेटा? आप कहोगे सर 100 से पहले 99 संख्या होंगी। तो आपको क्या करना है? लास्ट वाले नंबर में से आपको 99 घटाना है। इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 900। 900 नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे 3 डिजिट वाले हैं। कितने डिजिट वाले हैं? 3 डिजिट वाले। तो मल्टीपल करेंगे तो कितना आपके डिजिट हो जाएंगे? आपके 2700। कितने हो जाएंगे बेटा? 2700 डिजिट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 2700 डिजिट हो जाएंगे। मैंने कहा 4 अंक की संख्या बेटा, 4 अंक की संख्या आपको बतानी। 4 अंकों वाली संख्याएं जो संभावित हैं उनमें कितने अंक हो सकते हैं? संभावित, ठीक है, जो बन सकती हैं। तो 4 अंकी का मतलब है हम प्रारंभ करेंगे 1 के साथ, हम 30 लगाएंगे तो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। और 4 अंकीय जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसे कहेंगे बेटा स्मॉलेस्ट नंबर। इसे क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर। और जो लास्ट वाला नंबर रहेगा वो 4 टाइम्स क्या लिखेंगे? 99। ये वाला जो रहेगा जिसे कह सकते हैं हाईएस्ट नंबर। क्या कहेंगे बेटा? हाईएस्ट नंबर्स कह सकते हैं आप। तो मैंने कहा यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1000, कितना लिखा हुआ है बेटा? 1000। 1000 जो लिखा हुआ है इससे पहले जो संख्या छूटी हुई है, यानी बिफोर जो नंबर्स हैं, यानी जो पहले संख्या छूटी हुई है वो कितनी संख्या है? आप कहोगे सर इससे पहले कितनी संख्या छूटी हुई है? 1000 से पहले आता है 99। कितना आता है बेटा? 99। 999 आता है। तो 999 को इस वाले में से लास्ट वाले हाईएस्ट नंबर में से घटा देंगे तो आपका आएगा 9। 9 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो। ये हमारे 4 डिजिट नंबर्स हैं। कितनी? 4 अंकों वाली संख्याएं हैं ये। 4 अंकों वाली संख्या है, इसमें एवरी जो नंबर्स में 4 डिजिट होते हैं। तो 4 डिजिट करेंगे तो कितना डिजिट हो जाएंगे ओवरऑल? 9000 का 4 में मल्टीपल करेंगे, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 36000। कितने अंक हो सकते हैं बेटा इसमें? इसमें आपके 36000 अंक हो सकते हैं। ठीक है, अंकों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नंबर्स की बात नहीं कर रहा। अंक बोलेंगे तो जैसे मान लें कोई संख्या लिखी, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखी जाती हैं,
उसमें कितने अंकों का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। कितने अंक आते हैं ये क्वेश्चन अलग है। अंकों का यूज किया जाएगा तो वही 10 अंक आएंगे। अंकों का यूज होगा तो कितने अंक आएंगे 10। यानी 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट होते हैं उनका यूज किया जाता है। लेकिन एक एक करके अंक काउंट करेंगे तो वो कंडीशन हमारी अलग हो जाएगी। एक बार दोबारा से रिपीटेशन कर देता हूं। मैंने ये कहा कि 1 से लेकर जो 9 तक कितने डिजिट हो सकते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट होंगे यानी सिंगल डिजिट ऑफ नंबर है, एक अंक की संख्या है। और संख्या कितनी होगी बेटा 9। और एवरी नंबर्स में प्रत्येक संख्या में एक अंक है, एक डिजिट है। गुणा करेंगे तो ओवरऑल डिजिट कितने हो जाएंगे बेटा 9 हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि दो अंक की संख्या, क्या कहा बेटा 2 अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या में जो स्मॉलेस्ट नंबर है 2 अंक वाला वो हमारा 10 है। कितना है बेटा 10। और बड़ा क्या हो जाएगा 2 अंकी वाला 99 हो जाएगा। तो हमने कहा इस 10 से पहले कितने नंबर छूटे हुए, आपने कहा सर 9 छूटे हुए हैं। तो आपकी 2 अंकीय संख्या कितनी है, लास्ट वाले में से जो छूटा हुआ है बेटा उसको आप घटा देंगे तो ये निकल आएंगी 2 अंक की संख्या हमारे पास कितनी है 90। 90 जो संख्याएं निकल के आई वो 2 अंक की संख्या है। 2 का गुणा कर दे 2 का गुणा कर देंगे तो आपके निकल आएंगे टोटल ओवरऑल डिजिट कितने हैं 180। उसके बाद थर्ड वन मैंने बताया बेटा कि 3 अंक की संख्याओं की बात हो, कितने की 3 अंक की संख्याओं की बात होगी। तो मैंने कहा 3 अंक की जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 100 है और 3 अंकों का बड़े से बड़ा जो नंबर है वो 999 है। तो आपको क्या करना है, इस 100 से पहले जो छूटी हुई संख्या है वो आपकी है 99। तो लास्ट वाले टर्म्स में से, लास्ट वाले जो नंबर्स है उसमें से जो छूटा हुआ नंबर्स है उसको हम घटा देंगे तो हमारे 3 अंक की संख्या निकल आएंगी। तो 3 अंक की संख्या हमारे पास हो गई 900। ये 900 जो संख्या है प्रत्येक संख्या में 3 अंक है। कितने अंक है बेटा 3 अंक हैं। अब 3 का 900 में गुणा करेंगे, टोटल जो अंक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2700। कितने अंक हो जाएंगे बेटा 2700। उसके बाद मैंने बताया है 4 अंक की संख्या। 4 अंक की संख्या में स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो बेटा होगा 1000। कितना होगा 1000 होगा। और बड़े से बड़ा नंबर होगा 9999। ठीक है। अब इस 1000 से पहले जो संख्या छूटी हुई है वो बेटा छूटी हुई है 999 संख्याएं पहले छूटी हुई हैं। उन छूटी हुई संख्याओं को लास्ट वाली संख्या में से घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 अंकीय संख्या हमारे पास कितनी है। तो 4 अंकीय संख्याएं बेटा 9000 और 4 अंकीय संख्याएं तो 4 का गुणा कर देंगे तो 4 अंकीय जो डिजिट बनेंगे, कुल जो अंक बनेंगे वो बेटा बनेंगे 36000। अब इनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन पे बात करेंगे। ठीक है। अंक गिनने पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अंक गिनना और अंक गिनने पर जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा उस पर हम काम करेंगे। मैंने कहा बेटा पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको 1 से लेकर 66 तक यानी 1 से लेकर 66 तक कितने अंक संभव हैं। 1 से लेकर 66 तक कितने अंक संभव है। ठीक है। अंक बताने, संख्या नहीं बतानी है आपको। क्या बताना बेटा, आपको अंक बताने, संख्या नहीं बतानी है। तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं वो आपके 1 से लेकर 9 तक यानी जो 9 संख्याएं होती हैं, जो 9 नंबर्स होते हैं वो एक डिजिट वाले होते हैं। तो कितने डिजिट हो जाएंगे 9 ही आपके अंक हो गए। कितने अंक हो गए बेटा 9 अंक। उसके बाद मैंने कहा कि 10 से और 66 तक कितने अंक हो गए, 2 अंक की संख्या है। तो इससे पहले जितनी संख्याएं छूटी हुई हैं, जितनी संख्याएं बेटा छूटी हुई हैं यानी जो पहले वाली जो संख्या छूटी हुई हैं उनको लास्ट वाली संख्या में से घटा दें। तो 10 से पहले कितना आता है, आप कहेंगे सर 9 आता है। तो 9 को इसमें से घटा देंगे तो 2 अंक की संख्या निकल आएंगी। तो 2 अंक की संख्या कितनी हो जाएंगी, आप घटाएंगे 16 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा 7 बचा और आपका बचा 57। 57 जो संख्याएं हैं एवरी नंबर्स में 2 डिजिट हैं, प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं।
तो अंक कितने हो जाएंगे, 57 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 का 4 और 2 पंजे 10 और 1 11, कितने अंक हो गए बेटा 114। तो मैंने कहा 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, आपने कहा सर 9 होते हैं, 1 से 9 तक 1 डिजिट नंबर्स होता है, 1 डिजिट का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 9 अंक। और 2 अंक की संख्या मैंने निकाली है, 10 से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, जहाँ तक क्वेश्चन पूछा है। तो 10 से लेकर आपको कहाँ तक जाना है बेटा, 10 से लेकर वहाँ तक जाना है जहाँ तक क्वेश्चन पूछा है, यानी 66 तक जाना है, यानी 66 तक जाना है। तो इससे पहले जितनी भी संख्या छूटी हुई है, यानी कि 10 से पहले जितनी भी संख्या छूटी हुई है, यानी 9 संख्या छूटी हुई है, उनको लास्ट वाले टर्म्स में से घटा देंगे या लास्ट वाली संख्या में से घटा देंगे तो 2 अंकीय संख्या निकल आएंगी। तो 2 अंकीय संख्या है बेटा आपकी 57, और 57 में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि 2 अंकीय संख्या है, 2 डिजिट नंबर्स है, तो गुणा करेंगे 114 हो जाएगा। इन दोनों का सम ही आपका आंसर होगा, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13, और ये हो जाएगा बेटा 123, 123 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे अगला क्वेश्चन एक और बताऊंगा, नहीं आया तो फिर से प्रयास करें, आ जाएगा। ऐसा असंभव दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं सीख सकते, लेकिन उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो टारगेट हमारा है। ठीक है, तो मेरे साथ चलते रहिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मैंने कहा बेटा 1 से लेकर 96 तक कितने अंक होंगे। मैंने कहा 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती हैं, यानी 9 संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 1 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो 9 नंबर्स होते हैं, और प्रत्येक जो नंबर्स होता है उसमें एक डिजिट आता है। तो कितने अंक हो गए बेटा 9। उसके बाद अब हमारी ये जो इसे कहते हैं एक अंकीय संख्या, क्या कहेंगे बेटा एक अंकीय संख्या, क्या कहेंगे एक अंकीय संख्या। तो एक अंकीय संख्या 1 से लेकर 9 तक, और 2 अंकीय संख्या की बात करेंगे तो प्रारंभ होगी 10 से और अंत होगा 99। आपको 2 अंकीय डिजिट निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ तक क्वेश्चन पूछा वहां तक जाना है। अब यहाँ पूछा है 96 तक, तो यहाँ पे 96 ही आपको लिखना है। क्या लिखना है बेटा 96 ही आपको लिखना है। तो मैंने कहा 10 से पहले कितने नंबर छूटे हुए हैं, 10 से पहले सर 9 आता है। तो आपको क्या करना है बेटा, लास्ट वाली संख्या, जो भी लास्ट वाली संख्या दे रखी है उसमें से वो घटाना है जितने नंबर्स इससे पहले छूटे हुए हैं। तो 96 में से बेटा आप घटाएंगे, यानी 96 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 87। कितना बचेगा बेटा 87 बचेगा। और 87 जो संख्या है, एवरी नंबर्स 2 डिजिट का है। कितने डिजिट का है, यानी 2 अंक की संख्या है। 2 का मल्टीपल करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4 और 2 अट्ठे 16 और एक कितना हो जाएगा 17, 174 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे सिंगल डिजिट वाले जो है उसमें 9 अंक हैं, और जो हमारे डबल डिजिट वाले जो अंक हैं, 2 अंक की जो संख्या है उनमें जो डिजिट हैं वो 174 हैं। इन दोनों का सम कर लेंगे, इन दोनों का जो योग होगा वो कुल अंकों की संख्या आ जाएगा, कुल अंकों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे इसको, तो 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, तो ये हो जाएगा बेटा 183। तो ये वाला इसका आंसर 183 हो जाएगा। तो सभी को समझ में आ रहा है ना। तो धीरे धीरे सीखते रहिए मेरे साथ। ठीक है, जीरो से आपको हाई लेवल तक का कराऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे कंसेप्ट बाई कंसेप्ट बाई कंसेप्ट, धीरे धीरे सीडी बाई सीडी चल रहे हैं हम। ठीक है, हम शून्य से चल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन में करा दूंगा। अगला क्वेश्चन बेटा देखेंगे। मैंने कहा 1 से लेकर 124 तक, यानी 1 से लेकर बेटा 124 तक कितने अंक होंगे। यानी 1 से लेकर 124 तक
कुल कितने डिजिट होंगे उन डिजिटों की संख्या आपको बतानी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है, अपना जुनून जो है साथ रखना है। जैसे मैं समझा रहा हूँ ना वैसे ही आपको बेटा कोशिश करनी है। मैंने जैसे जैसे बता रहा हूँ उसी स्टेप से करेंगे तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, आप आसानी से धीरे धीरे सीख सकते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ना आते हो, तो आप जीरो लेवल से सीख रहे हैं तो धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहें। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहा कि 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 124 तक कितने अंक होंगे, टोटल आपको अंक बताने, डिजिट बताने हैं। तो आपने कहा कि सर 1 से 9 तक आपने बताया था कि 9 ही अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं बेटा? 9 ही अंक होते हैं, यानी 9 ही अंक होते हैं, या कह सकते हैं 1 से 9 तक 9 संख्याएं होती हैं और प्रत्येक संख्या में एक डिजिट होता है। ये तो मैं अभी बताता जा रहा हूं आपको। तो ये कितने अंक हो जाएंगे बेटा? 9 अंक। उसके बाद मैंने कहा ये एक अंक की संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? एक अंक वाली। उसके बाद मैंने ये कहा कि 2 अंक की संख्या लिखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? तो 2 अंकी वाली संख्या प्रारंभ हमारी 10 से होगी और अंत होता है 99। तो मैंने कहा 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों वाली जो संख्या है बेटा वो कितनी है? तो मैंने कहा जो स्मॉलेस्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट होता है, ये क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट से पहले जितने भी हमारे नंबर छूटे हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको हम लास्ट वाले नंबर्स में से घटा देंगे। तो यहाँ क्या दिखाई नहीं दे रहा? कितने नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे? आप कहोगे सर 1 से लेकर 9 तक हमारे नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 1 से लेकर 9 तक नंबर दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब टोटल जो नंबर्स है हमें 9 दिखाई नहीं दे रहे, यानी 9 अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 9 अंक आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसमें से लास्ट वाली संख्या में से 9 घटा देंगे। तो 9 घटाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? तो हमारे हो जाएंगे 90 नंबर्स। 90 नंबर्स ऐसे हैं जो एवरी नंबर्स में 2 डिजिट हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा? कितना डिजिट हो जाएगा? 180 डिजिट हो जाएगा। इसमें कितने अंक हो जाएंगे? 180 अंक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा 3 अंक की संख्या लेके चलनी। कितनी अंक की संख्या लेके चलनी है बेटा? 3 अंक वाली। अब 3 अंक वाली चलेंगे लेके, तो 3 अंक की जो संख्या प्रारंभ होती है वो हमारी प्रारंभ होती है 100 से। और कहाँ तक जाना है? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो 3 अंक की संख्या है। 124 जो है वो 3 अंक की संख्या है, हमें जाना है 124 तक। कहाँ तक जाना है बेटा? 124 तक। क्योंकि 100 से ऊपर की बात हो रही है तो सारे जो ऑल नंबर्स हैं वो 3 अंकों वाले ही हैं बेटा। कितने अंकों वाले हैं? 3 अंकों वाले ही हैं। तो आपको क्या करना है? 100 से पहले जो छूटे हुए नंबर्स हैं उन्हें आपको लास्ट वाली संख्या में से घटा देना है। 100 से पहले क्या आता है? 99 आता है। सर कितना आता है बेटा? 99 आता है। आपने ही बताया था 99 आता है। तो लास्ट वाले नंबर्स में से 99 हम घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा इससे कि 3 अंक की संख्याएं कितनी है बेटा। क्या पता चल जाएगा? 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी है। तो आप घटाएंगे इसमें से, तो आप कहेंगे 14 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा? 5 बचा। और 11 में से 9 गया तो कितना बचे बेटा? 2 बचा। तो कितनी संख्या है? आप कहोगे सर 25 संख्या है, 25 नंबर हैं और ये 3 डिजिट वाले, 3 अंकों वाले हैं। तो कितने अंक हो जाएंगे? ओवरऑल की बात करेंगे तो 25 दिया, कितने अंक हो जाएंगे बेटा? 75 अंक हो गए। तो हमने कहा 1 से लेकर 124 तक कितने अंक हो जाएंगे? तो इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। इन सभी को हम क्या कर लेंगे बेटा? ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो आप कहेंगे सर ऐड कर सकते हैं आप। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 0 और 5। 9 और 5 कितना हो गया बेटा? 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि 8 और 7 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 15। 15 और 1 कितना हो जाएगा? एक कैरी का हो गया, 16 हो जाएगा। ठीक है, एक कैरी का हो गया, एक और एक कितना हो गया? 264। यानी कितने अंक होंगे टोटल? कुल अंक कितने होंगे? तो ये आपकी आ गई कुल अंकों की संख्या। क्या आ गई बेटा? कुल अंकों की संख्या। यानी 1 से लेकर 124 तक जो संख्याएं लिखी जाएंगी उसमें जो अंक लिखे जाएंगे वो कितने लिखे जाएंगे? आपके 264 अंक लिखे जाएंगे।
कितने लिखे जाएंगे बेटा? 264 अंक लिखे जाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्रों के, सभी भाइयों के ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ तो मेरे साथ आप सीखते रहें। आगे देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे। मैंने कहा बेटा 1 से लेकर 215 तक कुल कितने अंक होंगे? कुल कितने अंक होंगे? कुल कितने अंक होंगे? क्या होंगे बेटा? कुल कितने अंक होंगे? तो मैंने ये बताया था 1 से लेकर जो 9 तक होते हैं बेटा, वो एक अंकीय संख्या होती है। मैंने अभी बताया था 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे बेटा? 9 अंक। उसके बाद मैंने ये कहा कि 10 से लेकर यानी 10 से लेकर 99 तक 2 अंक की संख्या बोलते हैं। कितने अंक की संख्या बोलते हैं बेटा? ये 2 अंकीय होती है और ये बेटा 1 अंकीय होती है। ये 1 अंक की संख्या होती है, ये 2 अंक की संख्या होती है। तो 2 अंक की संख्याएं 10 से प्रारंभ होगी और अंत होगा 99 पर। क्योंकि हम 100 लिख देंगे तो बेटा वो 3 अंक की संख्या हो जाएगी, वो 2 अंक की संख्या नहीं रहेगी। तो आपको चाहिए 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या चाहिए तो आपको क्या करना है? 10 से प्रारंभ करना है और लास्ट जो नंबर्स रहेगा वो 99 रहेगा। तो इससे पहले जो नंबर छूटे हुए हैं वो कितने छूटे हुए हैं बेटा? 9 नंबर छूटे हुए हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 1 से लेकर 9 तक दिखाई नहीं दे, जो दिखाई नहीं देते उसको लास्ट वाली संख्या में से घटा देते हैं। तो आपसे कहा, आपने कहा सर 9 घटाएंगे तो 90 नंबर्स ऐसे हैं जिसके प्रत्येक नंबर्स का 2 डिजिट है। कितना डिजिट है? 2 अंक हैं। तो कितने अंक हो जाएंगे? गुणा करते ही हो जाएंगे सर, 180 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे बेटा? 180 अंक हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा 3 अंकीय संख्या आपको देखनी है। तो 3 अंकीय संख्या जो प्रारंभ होती है वो 100 से होती है। क्योंकि यहाँ 3 अंकीय संख्याओं की बात हो रही है। 215 है बेटा, वो 3 अंकीय संख्या है। कितने अंक की संख्या है? 3 अंक की संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है जो 215 है, जो क्वेश्चन दिया है वही संख्या आपको लिखनी है। अब मैंने ये कहा कि इस 100 से पहले कितनी संख्याएं हमें दिखाई नहीं दे रही हैं? तो आप कहेंगे सर 100 से पहले 99 नंबर्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो 99 नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं बेटा, उसको हम लास्ट वाली संख्या में से घटा देंगे। हम लास्ट वाली संख्या में से घटाएंगे। इससे पहले कितना दिखाई नहीं दे रहा? 99 नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे, तो 99 को हम इस वाली लास्ट वाली संख्या में से घटाते हैं। तो इसमें से आप घटाएंगे तो कैरी लेंगे, तो 15 में से आपका 9 गया तो कितना बचेगा बेटा? 6 बचेगा। उसके बाद 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा और ये हो जाएगा 116। तो यहाँ पे 116 जो नंबर्स हैं, उस 116 नंबर्स का जो डिजिट है एवरी नंबर्स के, वो 3 डिजिट है। कितने डिजिट हैं बेटा? 3 डिजिट हैं। तो 3 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आया था? 116 नंबर्स आए थे। कितने आए थे बेटा? 116 नंबर्स आए थे। और 116 जो नंबर्स आए हैं उस एवरी नंबर्स के कितने डिजिट हैं? आपने कहा कि सर 3 अंक हैं। प्रत्येक संख्या के कितने अंक हैं? 3 अंक की संख्या है। तो 3 का मल्टीपल कर देंगे और 3 का मल्टीपल करते ही ये आ जाएगा 348। कितना आ जाएगा बेटा? 348। तो आपको क्या करना है? 1 से लेकर 9 यानी ये 1 अंक की संख्या, और 10 से लेकर 99 तक हो गई बेटा 2 अंक की संख्या। ठीक है, तो 2 अंक की संख्या का 90 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा बेटा 180। कितना हो जाएगा बेटा? 180 हो जाएगा। और 3 अंक की संख्या जो स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो हमारा 100 है। ठीक है, और जो यहाँ लास्ट वाला नंबर पूछा है वो 215 है, 215। तो इस 100 से पहले जितनी भी संख्या छूटी हुई है उनको घटा देंगे। तो छूटी हुई संख्या कितनी है बेटा? वो है 99। तो इसमें से 99 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 116 जो संख्या है वो एवरी नंबर्स में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। तो ओवरऑल डिजिट हो जाएंगे, कुल अंक जो हो जाएंगे वो 348 हो जाएंगे। अब हमने 1 से लेकर 24 तक के अंक हमने लिख लिए और इनका सम कर लेंगे सभी का। क्या कर लेंगे बेटा? सम कर लेंगे। तो सम करेंगे 908। तो 9 और 8 कितना हो गया बेटा? 9 और 8 हो जाएगा बेटा 17।
कितना हो जाएगा, 17 आपका हो जाएगा। 9 और 0 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 17 का 7 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा बेटा, कैरी 1 हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 13। कैरी कितना हो गया, फिर से 1 हो गया। 1 और 3 कितना हो गया, 4। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो बेटा टोटल जो डिजिट होंगे, यानी जो टोटल जो डिजिट होंगे बेटा, वो टोटल डिजिट होंगे आपके 537। कितने हो जाएंगे बेटा, 537 अंक हो जाएंगे। और फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आपका 537 हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 616, हाउ मैनी डिजिट, कुल कितने अंक होंगे। 1 से लेकर 616 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक आते हैं, कुल कितने अंक, कुल कितने अंक होंगे। कुल कितने अंक होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक जाना है। तो आपने कहा सर 9 ही नंबर्स होते हैं और 1 डिजिट नंबर्स होता है। कितना होता है बेटा, 1 डिजिट नंबर्स होता है, ये मैंने अभी बताया था। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल करेंगे तो 9 आपके अंक हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा बेटा 2 अंक की संख्याओं की बात करेंगे तो 10 से प्रारंभ होगा और लास्ट कहाँ से होगा, 99 तक। तो यहाँ से 9, इस 10 से पहले, इस 10 से पहले कितनी संख्याएं बेटा, आप कहोगे छूटी हुई संख्याएं बेटा, 9 संख्याएं। कितनी संख्याएं छूटी हुई हैं, 9 संख्याएं छूटी हुई हैं। तो उन 9 को घटा देंगे इसमें से, तो बेटा आ जाएगा 90। 90 जो नंबर्स हैं, एवरी नंबर्स में 2 डिजिट हैं, यानी 2 अंक हैं। तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। उसके बाद हम 3 अंकी की बात करेंगे तो 100 से प्रारंभ होगा बेटा, और जाएंगे कहाँ तक, क्योंकि 3 अंकों की बात क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो 3 अंकों तक जाना है, यानी 616 तक जाना है। तो आपसे ये कहा जाए कि 616 तक आपको बताना है, तो 616 से यानी कि इस 100 से पहले कितनी संख्याएं छूटी हुई हैं। आप कहोगे सर वही 99 छूटी हुई हैं, 99 संख्याएं हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो उस 99 संख्याएं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, उसको हमें लास्ट वाली नंबर्स में से सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप इसमें से घटाएंगे तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा, 7। 10 में से आपका 9 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 5। 517 कितनी संख्या हो गई, 517 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें प्रत्येक संख्या में 3 डिजिट है। कितने डिजिट हैं बेटा, 3 अंक हैं। तो 3 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3 सत्ते 21 का 1 हो जाएगा। 3 एकान 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। 3 पंजे 15, यानी 1551। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 1551। तो हमने एक अंक की संख्या देखी, ये वाली एक अंक वाली संख्या भी देख ली। उसके बाद 2 अंकों वाली संख्या देख ली। उसके बाद 3 अंकों वाली संख्या भी देख ली, ये 3 अंकों वाली संख्या है। अलग अलग इनके डिजिट लिख लिए हमने, कितने ओवरऑल कितने डिजिट हो गए, 1 अंक की है, 2 अंक की है, 3 अंक की है। अब क्या करेंगे, जो सारे जो अंक हैं उनका हम सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, योग कर लेंगे। तो हम योग करते हैं, तो जल्दी से आप योग करके बताइए, इन सभी संख्याओं का योग करके बताना है अंकों का। तो 9 0 और 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, और कैरी कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा कैरी। तो 8 5 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 14, कैरी 1 रहेगा। तो 1 और 5 6 और 1 7, और ये हो जाएगा, यानी ये 1740 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 1740 अंक हो जाएंगे। तो आप सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने अंकों वाली संख्या आपको बता दी। ठीक है, और डायरेक्ट ही शॉर्टकट आप करना चाहते हैं, डायरेक्ट याद करना चाहते हैं आप, जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 99 तक, या आपसे ये कहा जाए 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट होते हैं
वो अंक कितने होते हैं? आप कहोगे सर 9 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं बेटा? 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगा 1 से लेकर 99 तक जो डिजिट होते हैं, ठीक है, यानी 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या एक घटा के चलेंगे तो 189 कितने होते हैं बेटा? 189। 1 से लेकर बेटा 999 तक देखेंगे कितने डिजिट होते हैं। अब देखो मैंने कहा 3 अंक की संख्या लास्ट में, तो एक चीज़ याद रखनी है कि 3 अंक की संख्या है तो आपको जो 3 आ रहा है, 3 से छोटा क्या होता है? 3 से छोटा होता है बेटा 2। कितना होता है? 3 से छोटा होता है 2, तो 2 पहले आएगा। ठीक है, 2 पहले आएगा और 2 पहले आया तो 2 8 आएंगे इसके साथ और लास्ट में 9 लगा दो। कितना लगा देंगे? 9 लगा देंगे। जैसे 3 अंक आए, 99 के अंक देखने हैं आप, 399 के अंक आते हैं तो 3 जो आए हैं इससे एक छोटा, यानी एक कम कितना होता है बेटा? एक कम होता है 2, और 2 जो आया है इसके साथ 2 8 8 आ जाएंगे, 2 8 8 के अंक आ जाएंगे और पीछे 9 लगा दो। इसके बाद कहेंगे 1 से लेकर 9999 तक कितने अंक होंगे? तो यहाँ पे अंक बताने तो आपको क्या करना है, जो 99 के जो डिजिट आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बेटा? 4। 4 अंक आ रहे हैं 99 के, तो 4 से एक कम क्या होता है बेटा? 3 होता है। ये 3 आया तो आपको क्या करना है, ये 3 आया, 3 ही इसके साथ 8 8 आएंगे और लास्ट में 9 लगा दो। ठीक है, डायरेक्ट समझाने वाला हूँ मैं, डायरेक्ट समझा रहा हूँ। अभी मैंने कंसेप्चुअल बताया है, कंसेप्ट एक एक करके बताया है, उसके बाद डायरेक्ट निकालना मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद मैंने कहा बेटा 1 से लेकर 9999 और 9, 5 टाइम्स 9 है, और मैंने कहा कितने अंक होंगे? 1 से लेकर 99,999 तक कितने अंक होंगे? तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से मैंने ये कहा कि जो 99 के जो डिजिट हैं बेटा वो 5 हैं। कितने डिजिट हैं? 5 अंक हैं, और 5 से एक कम क्या होता है? आप कहोगे सर 4 होता है। तो 4 जैसे ही मैंने लिखा तो उसके साथ आपको 8 8 के 4 अंक लिख देने और उसके लास्ट में आपको 9 लगा देना है। ठीक है, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इसकी। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये आप डायरेक्ट याद करने का तरीका है ये, कि 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं? आप कहोगे सर 9 ही होते हैं। कितने होते हैं बेटा? आप कहोगे सर 9 ही होते हैं। मैंने कहा 1 से लेकर 99 तक अंक कितने होते हैं? 1 से लेकर 99 तक के जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? वो आपको याद रखना है, 1 से लेकर 99 तक। तो 99 हमारा 2 अंक की संख्या है, 99 कितने अंक हैं? 2 अंक। तो 2 से एक कम कितना होता है? 1, और 1 आया तो इसके साथ बेटा एक ही 8 आएगा। कितने 8 आएंगे? एक ही 8 आएगा। 1 आया तो एक 8 आएगा, पीछे से 9 लगा दो इसके। उसके बाद मैंने कहा 1 से लेकर 999 तक जो 9 आ रहा है वो कितने बार आ रहा है बेटा? 3 बार आ रहा है। और 3 से एक कम कितना होता है? और 3 से एक कम होता है बेटा 2। तो आपको ये ध्यान रखना है जो पहला अंक होगा इस 3 से एक कम होगा। ये 3 अंक है, 3 से एक कम कितना होता है? 2 होता है। तो इसके साथ 2 8 8 के आएंगे और पीछे से 9 लगा दो। उसके बाद मैंने कहा 1 से लेकर 9,999 तक अंक कितने होंगे? तो मैंने कहा 9 9 के बेटा कितने अंक आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर 9 9 के आ रहे हैं 4 अंक, और 4 से एक कम क्या होता है? आप कहोगे सर 4 से जो एक कम होता है वो 3 होता है। तो पहला अंक क्या 3 दिखाई नहीं दे रहा है? और जो 3 आया इसके साथ जो 8 8 के 3 अंक ही आएंगे और लास्ट में 9 लगा दो। कितना लगा देंगे? 9। उसके बाद मैंने कहा बेटा एक से लेकर 99,999 तक कुल कितने अंक होंगे? कुल कितने अंक होंगे? जो 99 के जो डिजिट आ रहे हैं वो आपके 5 टाइम्स आ रहे हैं, 5 बार आ रहे हैं। कितने अंक आ रहे हैं? 5 अंक आ रहे हैं। तो हम 5 से एक कम करेंगे, और 5 से एक कम क्या होता है बेटा? 5 से एक कम होता है 4। जैसे ही आपको 4 दिखेगा तो 4 ही आपको 8 8 के लिखने और लास्ट में लगा देना 9। ठीक है, और आपसे
आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आगे भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगला कंसेप्ट लेके चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट है, अगला जो कंसेप्ट है बेटा, वो बात करेंगे संख्याओं को गिनना। अभी अंकों को गिनना बताया था, अब संख्याओं को गिनना बताएंगे। संख्याओं को गिनना, इसका मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं, संख्याओं को कैसे गिनेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था काउंटिंग ऑफ डिजिट, अब बताने वाला हूं काउंटिंग ऑफ नंबर्स। क्या बताने वाला हूं? काउंटिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग ऑफ नंबर्स में हमने ये कहा आपसे कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं या कितनी संख्याएं संभव हैं। कितनी संख्याएं बेटा, कितनी संख्याएं संभव है। कितनी संख्याएं संभव हैं। देखो, 4 अंकों की बात करेंगे, जो हमारे डिजिट होते हैं, वो अंक जो होते हैं हमारे 0 से 9 तक के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं। ओवरऑल हमारे 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं बेटा। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। तो हम 4 अंकों की बात करेंगे, तो हमने एक चीज़ बताई आपको, 4 कॉलम बना लो। पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ। पहला जो कॉलम आएगा उसमें कभी 0 नहीं हो सकता, कभी 0 नहीं आता। पहले वाले कॉलम में कभी 0 नहीं आता, यहाँ कभी 0 नहीं आएगा, यहाँ कभी आपको 0 दिखाई नहीं देगा। तो पहले में 0 नहीं आएगा, तो 0 को छोड़कर कितने अंक बचे आपके? 9। 9 अंक हो सकते हैं यहाँ। ठीक है, और दूसरे वाले जो कॉलम में वो हमारे सारे अंक आ सकते हैं। तो दूसरे वाले कॉलम में भी कितने आएंगे? 10 अंक। और तीसरे वाले कॉलम में भी कितने आएंगे? 10 अंक। और चौथे वाले कॉलम में भी 10 अंक आ सकते हैं। इसका मतलब इन सब का मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 9000। कितना हो जाएगा? 9000। जैसे मैंने कहा कि 2 अंक की संख्या निकालनी है, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं संभव हैं? कितनी संख्याएं हो सकती हैं? दो अंकों वाली की बात करेंगे तो मैंने कहा 2 कॉलम बना लेंगे बेटा। अब 2 कॉलम मैंने बना लिए, तो पहले वाले जो कॉलम में कभी 0 नहीं हो सकता। तो पहले वाले कॉलम में 0 नहीं होगा, इस वाले कॉलम में कभी 0 नहीं हो सकता। तो इस यहाँ से कितने अंक हो सकते हैं? मैंने कहा बेटा 9 अंक हो सकते हैं। कितने अंक हो सकते हैं? 9 अंक हो सकते हैं। और लास्ट वाले जो कॉलम में वो पूरे 10 अंक आ सकते हैं। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो कितने अंक आ सकते हैं? आपके 10 अंक आ सकते हैं। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। मैं इसका कंसेप्ट बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स। इसका जो ट्रिक्स याद करना है, यदि हमें 2 अंक की संख्या निकालनी है, कितने अंक की संख्या निकालनी है? 2 अंक की है संख्या। 2 अंक की संख्याएं निकालनी कितनी संभव है? 2 अंकी की बात करेंगे, फिर हमने कहा बेटा 3 अंकी की बात कर लें। 3 अंकी है। उसके बाद बेटा मैंने बात की 4 अंकी है। उसके बाद मैंने बात की बेटा 5 अंकी है। उसके बाद मैंने बात की बेटा 6 अंक की है। कितने अंक की बेटा? 6 अंक की।
आपको एक चीज याद रखनी है, ये शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब है आपको डायरेक्ट, आपको शॉर्टकट याद रखना है। जब हमारी 2 अंक की संख्या पूछी जाए, कितनी अंक की है, 2 अंक की है, 2 अंक की पूछी जाएगी तो डायरेक्ट याद करना है कि पहले 9 लिखना है। कितना लिखना है, 9, और उसके पीछे एक जीरो लगा देना। कितना जीरो लगा देना बेटा, एक जीरो। 9 लिखना है, उसके बाद एक जीरो लगा देना है। 3 अंक की संख्या पूछी जाएगी तो आपको एक 9 लिखना है, उसके पीछे 2 जीरो लगा देने। 4 अंक की संख्या पूछी जाएगी तो 4 से एक कम क्या होता है, 3 होता है, तो 9 के पीछे 3 अंक लगा, 3 जीरो लगा दो, सॉरी कितना जीरो लगा दो, 3 जीरो। 5 अंक की संख्या निकालनी है तो आपको यह ध्यान रखना है जितने अंक की संख्या होगी उससे एक कम 9 के पीछे जीरो आने वाले हैं, उससे एक कम 9 के पीछे जीरो आएंगे। तो आपको ध्यान रखना 5 अंक की संख्या है, 5 से एक कम क्या होता है, 4। तो आपको ये ध्यान रखना ऑप्शन में 4 जीरो वाला ऑप्शन कहाँ है, आगे 9 आएगा। उसके बाद मैंने कहा कि 6 अंक की संख्या आपको बतानी, कितने अंक की, 6 अंक की संख्या कितनी संभव है, तो आपको क्या करना है, 6 दिख रहा है और 6 से एक कम क्या होता है बेटा, 6 से एक कम 5 होता है। तो आपको 5 जीरो वाला ऑप्शन देखना है। सबसे पहले कितने ऑप्शन देखना है, 5 जीरो वाला, और इससे पहले 9 आएगा। यही आपका इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद। ठीक है, जय भारत।